हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अकाउंटिंग इक्वेशंस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है, फिर हम कुछ पॉइंट समझेंगे जिससे आप अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। फिर हम देखेंगे कि कैसे ट्रांजैक्शन इफेक्ट डालती है अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर। कुछ ट्रांजैक्शंस आज करेंगे और बाकी इस चैप्टर की जितनी भी ट्रांजैक्शन बच जाएंगी वो हम कल की वीडियो में कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है उसको समझने से पहले आपको बैलेंस शीट के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि बैलेंस शीट क्या होता है। बैलेंस शीट वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जो बताती है कि एक पर्टिकुलर डेट पे एक फर्म के पास कितनी एसेट्स है, कितनी कैपिटल है और कितनी लायबिलिटीज है। क्लियर है? यहाँ पर मैं आपको टी फॉर्म वाली बैलेंस शीट बना के दिखाती हूँ। इसके थ्रू हम समझेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या। देखो, टी फॉर्म बना दिया मैंने। राइट हैंड साइड पे हम सारी एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं, तो हेडिंग क्या बनेगी? एसेट्स। लेफ्ट हैंड साइड पे हम कैपिटल एंड लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करते हैं, तो हेडिंग क्या बनेगी? कैपिटल एंड लायबिलिटीज। फिर आप दोनों साइड पे एक एक कॉलम बनाओगे अमाउंट्स को लिखने का। जितनी भी एसेट्स होंगी उसे हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? राइट हैंड साइड पे। चाहे वो हो लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, जितनी भी फर्म की एसेट होगी उसे हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? राइट हैंड साइड पे। और एंड में हम क्या करेंगे? सारी एसेट्स का टोटल करेंगे। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे हम फर्म की जितनी कैपिटल की अमाउंट है वो रिकॉर्ड करेंगे। फिर जितनी लायबिलिटीज है, जितना उधार फर्म ने ले रखा है एक्सटर्नल पार्टी से, वो सारी हम रिकॉर्ड करेंगे। फिर हम इसका भी क्या करेंगे? टोटल। इस साइड का भी क्या करेंगे? टोटल। और ये जो टोटल होता है ना, एसेट साइड का और कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड का, हमेशा सेम होगा। अगर यहां पर 10 लाख है तो यहां पे भी 10 लाख ही आएगा। अगर यहां पे 1 करोड़ है तो यहां पे भी 1 करोड़ ही आएगा। इन दोनों साइड्स का टोटल हमेशा बराबर क्यों होता है, अब वो समझो। कोई भी एसेट है, चाहे वो लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, कोई भी एसेट है, उसको खरीदने के लिए हमें क्या चाहिए? पैसा चाहिए, फंड्स की जरूरत पड़ती है। अब वो पैसा कौन लाएगा बिजनेस में? या तो ओनर खुद बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा। जो ओनर पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसे क्या कहते हैं? कैपिटल। अगर ओनर फंड अरेंज नहीं कर सकता तो ओनर क्या करेगा? एक्सटर्नल पार्टी बाहर के लोगों से उधार लेगा, जिसे हम क्या कहते हैं? लायबिलिटीज। इसलिए जो एसेट्स का टोटल होता है ना, वो हमेशा कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के बराबर होगा। अब हमने क्या समझा है? जो एसेट का टोटल है वो हमेशा कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के बराबर आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एसेट को खरीदने के लिए आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, फंड चाहिए। अब वो फंड कहां से आएगा? या तो ओनर खुद देगा या ओनर एक्सटर्नल पार्टी से अरेंज करके लाएगा। ठीक है, इसलिए एसेट हमेशा कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के बराबर आएगी। और ये जो इक्वेशन है इसे ही अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। आप कैपिटल को इधर भी लिख सकते हो और इधर भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात सिर्फ इतनी है कि एसेट का टोटल हमेशा कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के बराबर आएगा। और ये क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन। क्लियर है ये इक्वेशन कहां से ड्राइव हुई है? अब हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, हर एक ट्रांजेक्शन कम से कम 2 अकाउंट्स पे अफेक्ट डालेगी ही डालेगी। क्लियर है? एग्जाम्पल लेते हैं। गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। गोपाल ने बिजनेस को स्टार्ट किया है और वो बिजनेस में क्या लाया है? कैश लाया। जब ओनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है उसे क्या कहते हैं? कैपिटल। तो यहां पर कौन से अकाउंट पे इफेक्ट गया है? कैपिटल पे। कितनी कैपिटल आई है बिजनेस में? 1 लाख रुपीस की। और बिजनेस में क्या आया है? गोपाल क्या लाया बिजनेस में? कैश लाया। तो कैश बढ़ गया। कितना कैश आया बिजनेस में? 1 लाख। तो ये जो ट्रांजैक्शन है उसने किन अकाउंट्स पे इफेक्ट डाला है? ओनर बिजनेस में पैसा ला रहा है, तो सबसे पहले तो क्या बढ़ी है? कैपिटल बढ़ गई है। और पैसा आया है तो कैश भी बढ़ गया है। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट है इनकम और गेन्स। जब भी बिजनेस को कोई प्रॉफिट होगा, कोई गेन होगा या बिजनेस को कोई इनकम होगी, वो किसको मिलेगी?
ऑनर को ही मिलेगी। और ऑनर का कौन सा अकाउंट होता है बिजनेस में? कैपिटल अकाउंट। तो जब भी बिजनेस में इनकम होगी, गेन होगा, तो उससे क्या होगा? कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा। क्लियर है? थर्ड पॉइंट देखते हैं, एक्सपेंसेस और लॉसेस। जब भी बिजनेस में कोई लॉस होगा, बिजनेस का कोई एक्सपेंस होगा, तो वो कौन पे करेगा? ऑनर ही पे करेगा। और ऑनर का कौन सा अकाउंट होता है बिजनेस में? कैपिटल अकाउंट। तो जब भी बिजनेस में लॉस होगा या बिजनेस का कोई एक्सपेंस आएगा, तो वो कौन पे करेगा? ऑनर पे करेगा। उससे क्या होगा? कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा। अमाउंट को हम क्या कर देंगे? कैपिटल में से माइनस। अब आपको और अच्छे से तब समझ आएगा जब हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। अभी सिर्फ इन पॉइंट्स को समझो। अब सीखते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले आप सॉल्यूशन में क्या करोगे? फॉर्मेट बनाओगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले आप ऊपर क्या लिखोगे? अकाउंटिंग इक्वेशन। पहला आप कॉलम बनाओगे सीरियल नंबर का, दूसरा कॉलम बनाओगे आप ट्रांजैक्शन का, जिसमें आप ट्रांजैक्शंस को लिखोगे। तीसरा जो कॉलम है उसमें आप अकाउंटिंग इक्वेशन लिखोगे। क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन? एसेट्स, थोड़ा सा स्पेस दो, इज इक्वल टू लायबिलिटीज, स्पेस दो, प्लस कैपिटल। क्लियर है? अब जो जो एसेट्स क्रिएट होंगी, एसेट्स के नीचे हम जो जो एसेट्स क्रिएट हो रही है उनका नाम लिखते जाएंगे। जो जो लायबिलिटीज क्रिएट हो रही है, हम लायबिलिटीज के नीचे उन लायबिलिटीज का नाम लिखते जाएंगे। और कैपिटल तो एक ही तरह की होती है जो ओनर बिजनेस में लगाता है। अब देखो ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। फॉर्मेट क्लियर है? पहली ट्रांजैक्शन है कि मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹80,000। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो ट्रांजैक्शन है इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ा है। मुकेश कौन है? ऑनर है। जब ऑनर बिजनेस में पैसा लगाता है उसे क्या कहते हैं? कैपिटल। तो इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट सबसे पहले किस पे पड़ेगा? कैपिटल पे। कैपिटल बढ़ जाएगी ₹80,000 से। और वो किस फॉर्म में ला रहा है कैपिटल को? कैश की फॉर्म में। तो कैश बढ़ जाएगा ₹80,000 से। क्लियर है कि इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कहां का आ रहा है? कैश बढ़ जाएगा और कैपिटल बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले हम एसेट के नीचे एसेट का जो टाइप क्रिएट हो रहा है उसका नाम लिखेंगे कैश। कितने से कैश बढ़ गया? ₹80,000 से। तो कैश के नीचे ₹80,000 लिख दो। और क्या बढ़ा है इस ट्रांजैक्शन से? कैपिटल बढ़ गई है। कितनी अमाउंट से? ₹80,000 से। देखो बिल्कुल इसके सामने लिखना है। ओके अब ये क्या है? पहली ट्रांजैक्शन है, तो सीरियल नंबर में हम क्या लिखेंगे? 1। और यहां पर हम पूरी ट्रांजैक्शन को लिख देंगे। क्या लिखेंगे? मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹80,000। ट्रांजैक्शन लिख देंगे। इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कहां पड़ा है? कैश पे और कैपिटल पे। लायबिलिटीज में कोई इफेक्ट पड़ा है? नहीं। तो हम लायबिलिटीज के अंदर क्या लिख देंगे? 0। लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है तो प्लस का साइन डालो और यहां पर इसके नीचे इक्वल का साइन। क्लियर है कि ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है। अब पहली ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे? एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? पहली इक्वेशन जो अब हमारी बन गई है उसे हम टैली करेंगे। ट्रांजैक्शन में आप क्या लिखोगे? इक्वेशन। कैश कितना है हमारे पास इस ट्रांजैक्शन के बाद? 80,000। लायबिलिटीज 0 है और कैपिटल ₹80,000 का है। तो देखो हर ट्रांजैक्शन के बाद हम क्या करेंगे? इक्वेशन को टैली करेंगे। अब देखो इक्वेशन टैली हो रही है। एसेट्स कितनी है? ₹80,000 की और कैपिटल प्लस लायबिलिटीज का टोटल भी क्या है? ₹80,000 का। तो इसका मतलब हमारी इक्वेशन क्या हो रही है? टैली। अब सेकंड ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? यहाँ पे सीरियल नंबर। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है? परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। तो यहाँ पर आप पूरी ट्रांजैक्शन लिख दोगे। अब देखते हैं कि इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कहां पड़ेगा। हमने क्या किया? गुड्स को परचेज किया है। गुड्स को परचेज किया तो इसका मतलब गुड्स बढ़ गए हैं। आप गुड्स वर्ड का यूज भी कर सकते हो और स्टॉक वर्ड का भी यूज कर सकते हो। गुड्स बढ़ गए हैं और हमने क्या किया? उन गुड्स के बदले में कैश दिया है। तो कैश हमारे पास से क्या हो गया है? कम हो गया। इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कहां पड़ रहा है? गुड्स बढ़ गए हैं और कैश कम हो गया। ये जो गुड्स है, स्टॉक है, वो बिजनेस के लिए क्या है? एसेट है। तो एसेट के नीचे हम क्या लिख देंगे? एक और एसेट क्रिएट हो गया हमारे पास। क्या हो गया? स्टॉक। यहाँ पे हम प्लस का साइन डालेंगे और दूसरी एसेट का नाम लिख देंगे स्टॉक, या आप लिख सकते हो गुड्स।
तो गुड्स हमारे पास बढ़ गए हैं, कितने से बढ़ गए हैं? 28,000 से। तो इस ट्रांजेक्शन के सामने और स्टॉक के नीचे हम क्या लिखेंगे? 28,000। और दूसरा इफेक्ट क्या पड़ा है? कैश चला गया है, तो कैश में से 28,000 को आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। क्लियर है? और स्टॉक बढ़ा है तो स्टॉक के आगे हम क्या लगाएंगे? प्लस का साइन। क्लियर है? इक्वल का साइन डालेंगे। लायबिलिटीज पे कोई इफेक्ट पड़ा है इस ट्रांजैक्शन का? नहीं। कैपिटल पे कोई इफेक्ट पड़ा है इस ट्रांजैक्शन का? नहीं। अब हम क्या करेंगे? एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, टैली करेंगे। यहां पर आप क्या लिखोगे? न्यू इक्वेशन। कितना कैश बचा है हमारे पास? 52,000 का। स्टॉक कितना पड़ा है? 28,000। लायबिलिटीज 0 है हमारी। कैपिटल हमारे पास कितना है? 80,000 प्लस 0 80,000। अब आप एसेट का टोटल करो और कैपिटल प्लस लायबिलिटीज का टोटल करो। ये टोटल हमेशा आपस में बराबर आना चाहिए। यहां भी हमारे पास क्या आ रहा है? 80,000 रुपीज, और यहां भी क्या आ रहा है? 80,000 रुपीज। क्लियर है? थर्ड ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? सीरियल नंबर में 3 नंबर डालोगे और यहाँ पर आप पूरी ट्रांजेक्शन को लिख दोगे। क्या है ट्रांजेक्शन? परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹20,000। अब देखते हैं कि इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट कहां पड़ेगा। हमने क्या किया है? गुड्स को खरीदा है। गुड्स को खरीदा तो स्टॉक बढ़ गया। और क्या इफेक्ट पड़ा? और कौन सा इफेक्ट हुआ इस ट्रांजेक्शन का? हमने माल उधार पे खरीदा है, लायबिलिटीज बढ़ गई। कौन सी लायबिलिटी बढ़ गई है? क्रेडिटर बढ़ गया। जब हम माल उधार पे खरीदते हैं तो हमारी कौन सी लायबिलिटी बढ़ जाती है? क्रेडिटर बढ़ जाते हैं। क्लियर है? तो अब हम इसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आया? गुड्स आए हैं, स्टॉक बढ़ गया। तो स्टॉक के नीचे हम क्या लिख देंगे? 20,000 का स्टॉक बढ़ा, तो प्लस डालो और 20,000 की अमाउंट लिख दो। दूसरा कहां पे इफेक्ट पड़ा है? क्रेडिटर्स बढ़ गए। क्रेडिटर्स किस में लिखेंगे हम? लायबिलिटीज के अंदर। तो लायबिलिटीज के अंदर आप एक हेडिंग बनाओ क्रेडिटर्स की, और क्रेडिटर्स के नीचे आप लिख दो कितनी अमाउंट से बढ़ गए हैं? 20,000 से। इक्वल का साइन बीच में डाल दो। कैपिटल बढ़ी है इस ट्रांजेक्शन से? नहीं, कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं आया। कैश बढ़ा है इस ट्रांजेक्शन से? नहीं, कैश पे कोई इफेक्ट नहीं आया है। क्लियर है? इस ट्रांजेक्शन को अब हमने रिकॉर्ड कर दिया। अब हम क्या करेंगे? एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। अब जैसे इस ट्रांजेक्शन के बाद हमारे पास और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? फाइनल इक्वेशन। जब हम आखिरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसके बाद इक्वेशन को टैली करते हैं तो उसके सामने हम क्या लिखते हैं? फाइनल इक्वेशन। यहां पर आप क्या लिखोगे? फाइनल इक्वेशन। ओके। कैश कितना है? 52,000। इस ट्रांजेक्शन में कुछ बढ़ा नहीं, तो कैश हमारे पास कितना है? 52,000। स्टॉक हमारे पास कितना है? 28,000 पहले था और 20,000 इस ट्रांजेक्शन से बढ़ गया। 48,000 का टोटल स्टॉक है हमारे पास। क्लियर? बीच में कौन सा साइन डालेंगे? इक्वल। क्रेडिटर्स हमारे पास कितने हैं? पहले 0 थे, इस ट्रांजेक्शन से हमारे पास कितने हो गए? 20,000 के। कैपिटल हमारे पास कितनी है? 80,000। अब आप एसेट का टोटल करो और कैपिटल प्लस लायबिलिटीज का टोटल करो। दोनों साइड 1 लाख 1 लाख आ रहा है। इसका मतलब हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हो रही है? टैली हो रही है। क्लियर है कि अकाउंटिंग इक्वेशन वाला क्वेश्चन कैसे करना है? सबसे पहले आप फॉर्मेट बनाओगे, फिर आप ट्रांजैक्शन का जो नंबर है वो डालोगे, पूरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे, फिर उस ट्रांजैक्शन के इफेक्ट को रिकॉर्ड करोगे, और हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको क्या लगानी है? एक लाइन लगानी है और इक्वेशन को चेक करना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।